वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप इस वक्त देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जो बाइक बाकिया पे चलाते हैं। इनसे जानते हैं कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें जो हैं वो इन पे क्या असरअंदाज दे रही हैं, इनकी कमाई पे क्या असर कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये जो पेट्रोल बढ़ रहा है आए दिन, पहले तब्दीली सरकार ने माशाल्लाह 60 रुपये से शुरू हुए 150 पे पहुंचा दिया। अब ये नई सरकार आ गई है, मियाँ साहब आ गए हैं, उन्होंने माशाल्लाह 150 से पहले 174 कर दिया। अब आज फिर जो है ना नया सोचा शुरू हो गया है, आवाम पे नया बर्डन डाला जा रहा है कि जी सुबह फिर पेट्रोल जो है 209 रुपये हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में क्या करेंगे? आपकी कमाई पे इसमें क्या फ़र्क पड़ा है? कस्टमर क्या कहता है? कस्टमर के भी पैसे बढ़ रहे हैं, कंपनी बढ़ा रही है, क्या कहेंगे? सर, जो कस्टमर हमारे पास पहले आते थे ना, वो अब वो कह रहे हैं कि भाई हम पैदल चलना या साइकिल ले लें, वो बेहतर है इससे, कि वो रो रहे हैं। हम क्या करें? अब हम सोच नहीं सकते कि हम बाइक चलाएं या क्या करें। रिक्शा ड्राइवर रो रहा है बेचारा। अब आप बताएं, 700 रुपये का जब घी हो जाएगा, इसके बाद होगा, उसके बाद आपका आटा जो है वो आपके सामने कितना है, बिजली या 7 रुपये बढ़ी है। अब जो गरीब आदमी है जो कमा रहा है 800 या 900, हम इतना कमाते हैं। अब इतना में मुझे बताएं कि एक घर का जो खर्चा है ना 2000 रुपया लगेगा खाने का, वो क्या करेगा? 1200 रुपया किससे ले? वो मांगे, चोरी करे। ये जो आए थे रेट कम करने, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्यों नहीं ये रशिया से पेट्रोल ले रहे? ये गुलाम है। रशिया जब आपको दे रहा है तो आप क्यों नहीं ले रहे? आप किसको खुश कर रहे हैं? ये वो लोग हैं ना जो किसी के कहने पर आए हैं, और जिनको जो लाए गए हैं अब वो क्या करें? हमारी तो सोच ही बंद हो गई है। अच्छा, हम ये तो जो आप सोच चला रहे हैं, बाइकिया चला रहे हैं, पहले पेट्रोल बढ़ा था 20 रुपये 25 रुपये, उससे आपके भी कंपनी ने रेट बढ़ाए कस्टमर के? जो कोई कंपनी ने नहीं। कंपनी जो हमारा ये जो कंपनी का रेंट है ना, अगर हम 500 का फ्यूल डलवाएँ ना तो 600-700 रुपया सेल होती है। अब 200 रुपये के, अब जब बाइक पंक्चर हो जाए या टायर डलवाना पड़ती है ना, ट्यूब 500 रुपये की ट्यूब डाल के देते हैं इधर। सारा माफिया बैठा हुआ है, टोटल माफिया। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसी को कहने वाला नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि मैं अब जब एक राइड लूँगा उसका रेंट बनेगा 100, उसने जाना होगा ठोकर, आधा लीटर तो पेट्रोल लग जाना है, मुझे क्या बचेगा? खाली वापस आऊँगा मैं। 100 रुपया बनेगा और 100 का पेट्रोल फ्यूल लग जाएगा। मैं क्या करूँगा? मैं मास्टर कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं इस वक्त ग्रेजुएट हूँ और मैं मास्टर कंप्लीट होने वाला मेरा, और जो जॉब है ना वो 18,000 दे रही है महीने का, और 12 घंटे ड्यूटी ले रही है। अब क्या करें हम? 18,000 में मुझे एक बंदा है। अब आप ये बताएं, इन लोगों ने तुर्की जाना था, 175 करोड़ के आपको पता है इन्होंने इश्तेहार लगवा दिए हैं। इनका जो मुसद्दक मलक है वो कह रहा है जी जहर खाने को पैसा नहीं है। तो भाई जहर खाने को पैसा नहीं हो तो आप ये खर्चे क्यों हैं? ये हमारा घर है पास, सारा दिन प्रोटोकॉल लगा होता है इधर, सारा दिन हमें खड़ा नहीं होने देते। इनके घर के आगे वैगनें देखो, इनके ड्राइवर ने भी जाना है ना, उसके साथ भी प्रोटोकॉल है। जी नाजरीन, ये आपने सुना जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, इसके बारे में इनका क्या कहना था। ये बाइकिया पे बाइक चला के अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये इनका कहना है कि बहुत मुश्किल हो गई है, ठीक है, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस हुकूमत से, इन हुक्मरानों से हमें छुटकारा मिल जाए तो बेहतर है।